प्रेज द लॉर्ड। जब हमें कोई इस बात की गारंटी देता है कि वो हमारे साथ है, वो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो हर पल हर समय हमारे संग रहेगा, तो हमें अच्छा लगता है कि कोई है जो हमारे साथ है, कोई है जो हमारे साथ साथ चलता है, कोई है जो हमारी चिंता फिक्र करता है, कोई है जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करता है। हमारा परमेश्वर, उसने हमसे यही वादा किया है। जब हम मत्ती की पुस्तक को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार को, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। मतलब वो हमारे साथ है, अभी है, जगत के अंत तक, मेरे या आपके अंत तक नहीं, जगत के अंत तक वो हमेशा हमारे साथ है। हमें कभी किसी से डरना नहीं है, हमें किसी से भय नहीं खाना है, क्योंकि वो हमारे साथ है। हमें गीत गाते हैं, हमेशा उस गीत को गाते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर चलता है, तो हमें किसी बात से डरना नहीं है। हमें कभी भी किसी चीज़ का भय होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास में राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमें एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में रहे, वो हमारे साथ होता है। जब हमें ऐसा लगता है, जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हैं और आपके साथ कोई भी नहीं है, उस वक्त वो आपके साथ होता है। जब ऐसा लगता है कि इस कठिन परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ रहा है और आप अकेले इस परिस्थिति से जा रहे हैं, यकीन मानिए उस परिस्थिति में वो आपके साथ है, वो आपके हाथों को थामता है, और जब कोई और कुछ परेशानी आती है, वो आपके सामने खड़ा हो जाता है कि वो परेशानी का सामना खुद करे। वो आपके साथ चलता है। जब आप अकेले होते हैं, तकलीफ में, दुख में होते हैं, या अस्पताल में हैं, या घर में हैं, या किसी पीड़ा में हैं, शारीरिक पीड़ा में है, मानसिक पीड़ा में है, आत्मिक किसी भी रूप से आप पीड़ित हैं, वो आपके पास है। वो आपको ढाढ़स देता है, वो आपको संभालता है, और वो बार बार बोलता है मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों डरती है, क्यों डरता है। वो हमेशा हमारे साथ होता है। जब आप अकेले में रोते हैं कि कोई आपको देखे ना रोते हुए, जानते हैं उस वक्त भी वो आपके साथ होता है। वो आपके आंसुओं को पोंछता है, वो आपको अपने गले से लगाता है और बोलता मत रो मेरे बेटे, मत रो मेरी बेटी, मैं तो हूँ तेरे साथ। और उसने ये वादा नए नियम में ही नहीं, पुराने नियम से वो करता आया। वो हमेशा से हमारे साथ रहा है, हर एक मनुष्य के साथ हमेशा से रहा है वो। आज जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं, यशायाह नबी की पुस्तक का ये वचन, ये मेरे दिल को बहुत ज़्यादा छूता है, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है, वो सारी बातें हैं कि मेरे साथ परमेश्वर हर पल हर समय है। ये सारी बातें इसमें पाई जाती हैं, और ये मेरे जीवन की गवाही है। मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस किया है कि परमेश्वर, जब मैं दुख में और पीड़ा में हूँ, मेरा परमेश्वर यहोवा स्वयं स्वर्ग छोड़कर आता है और मेरे साथ उस पीड़ा में खड़ा होता है, मेरे आंसुओं को पोंछता है। ये मेरे जीवन की गवाही है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप निकाल लीजिए मेरे साथ यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 41 अध्याय और उसके 10वें वचन को, ऐसायाह 41 चैप्टर वर्स 10। यहाँ पर लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर इन वचनों पर आशीष दे। हम प्रार्थना करें और इन वचनों को समझने की और हमारे हृदय की गहराइयों तक पहुंचने के लिए उस सामर्थ को मांगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सारी आशीषों को देने वाले दाता, सर्वशक्तिमान पिता, एक बार फिर से हम अपने प्रिय लोगों के साथ आपके चरणों के निकट आते इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज आप हमें बताने जा रहे हैं, जिसके द्वारा हम और अधिक मजबूत और दृढ़ हो जाए। आपका धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को आशीष दीजिए कि हम इसे सुने, ग्रहण करें और अपने जीवन में इसको अमल होते देख सकें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। वचन में यहाँ पर लिखा है, पहली चीज लिखिए, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। उसकी उपस्थिति सामर्थ्य, वो हर पल हर समय हमारे साथ होता है। याद कीजिए, जब चेले नाव को लेके जा रहे थे और बीच समुद्र में पहुंचे और हवा आई, आंधी आई और वे डर रहे थे, क्या कहा परमेश्वर ने, क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह उस नाव में थे और वो डर रहे थे। उन्होंने कहा, या अल्पविश्वासियों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज वो यही बात मुझे और आपको भी कहना चाहता है कि मैं हूं तेरे साथ, मत डर।
मत डर, बिल्कुल भी मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और मैं हमेशा तेरे संग रहूँगा। यहोशू, मूसा के मरने के बाद यहोशू उस पूरे इज़राइलियों को लेकर कनान देश की ओर जाने के लिए जब निकलने वाला था, उसके पहले मूसा के मरने के बाद में जब वो तैयारी कर रहा था, वचन कहता है, जब आप यहोशू उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे, वो पहले अध्याय के सारे कम से कम 9 वचनों को जब आप पढ़ेंगे, आप उसमें वो परमेश्वर के उस बॉन्डिंग को पाएंगे कि परमेश्वर ने कितना मजबूती से यहोशू को थाम के रखा था। वो कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा। आप उसको पढ़िएगा, यहोशू उसके पहले अध्याय 8 और 9 वचन को, उसमें परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा की यहोशू के साथ, और सचमुच वो प्रतिज्ञा यहोशू ने अपने जीवन में पूरी होते देखी, उसने पूरी होते देखी। सारे इज़राइलियों को वो लेके गया। वो जो मूसा के साथ वाली जो पीढ़ी थी, वो जो बलवा करने वाली पीढ़ी थी, वो चली गई थी और एक नई पीढ़ी आ गई थी जिसमें पुराने सिर्फ 2 ही लोग थे, एक यहोशू और एक कालेब, और ये नए लोग थे। इन सबको वो कनान देश में ले गया, उस प्रतिज्ञा के देश में ले गया जहाँ पर परमेश्वर उनको लेके जाना चाहता था, और वहाँ जाके उनको बसाया। और बसाने के बाद में यहोशू कहता है, यहोशू ने, परमेश्वर ने उसके उस प्रतिज्ञा को पूरा किया। तब यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। यहोशू उसके 24 अध्याय और उसके 15 वचन में आप पाएंगे। जोशुआ 24 वर्स 15, उसमें आप इन्हीं बातों को पाएंगे। तो हमारा परमेश्वर हमसे वादा करता है कि वो हर पल हर समय हमारे साथ है। वो सामर्थी है, वो सामर्थी परमेश्वर है, और जब वो हमारे साथ है तो इसका मतलब ये कि उसने अपनी सामर्थ मुझे और आपको दे दी है। यदि वो मेरे साथ चल रहा है तो उसकी सामर्थ से मैं परिपूर्ण हो गई हूँ, आप परिपूर्ण हो गए हैं उस सामर्थ के कारण। और उसने ये वादा भी किया है कि वो जगत के अंत तक सदा हमारे साथ है, और उसका वादा कभी टलता नहीं है। जब मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 28 अध्याय और 20 वचन को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि उसने वादा किया है। मैथ्यू चैप्टर 28 और वर्स 20, उसमें आप इन्हीं बातों को पाएंगे। उसी तरह आप इब्रानियों को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसके 5वें वचन में भी आप इन्हीं बातों को पाएंगे कि वो कभी नहीं बदलता है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, और उसने वादा किया है कि वो हमारे साथ है, तो वो हमारे साथ है, जगत के अंत तक हमारे साथ है, आपके और मेरे साथ है। दूसरी बात यहाँ कहता है, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक। हमें कभी भी अपने जीवन में जब कठिन परिस्थिति आती है, हमें उपाय खोजने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ एक ही काम करने की आवश्यकता है। हमें घुटनों में जाना है और परमेश्वर की ओर ताकना है। उपाय करने वाला परमेश्वर वो हमारे साथ है, वो हमारा उपाय करेगा। जब भी आप किसी परेशानी में पड़े, आप निश्चित रूप से उसी उपाय के लिए देखें कि परमेश्वर आपके लिए जो उपाय कर रहा है, क्योंकि वो कहता है वो मेरा परमेश्वर है, वो आपका और मेरा परमेश्वर है। भजन संहिता और उसके 91 चैप्टर और उसके वर्स 2 में, साम 91 वर्स 2 में आप इन्हीं बातों को पाएंगे। वो कहता है कि वह तेरा मेरा परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, जो हमेशा हमारे साथ होता है। इसलिए हमें इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे साथ है, हमें मदद के लिए वही हमारे पास है। दूसरी बात उसमें लिखा हुआ, उसने वचन, इसलिए वो हमारे साथ है क्योंकि वचन कहता है उसने हमें अपना स्वरूप दिया। हम उसके स्वरूप में हैं, तो हमें कैसे छोड़ सकता है, कैसे छोड़ सकता। हम अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों को एक क्षण के लिए भी इधर उधर ओझल नहीं होने देते हैं। जब हम देखते हैं सामने कोई मुसीबत है तो हम दौड़ते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए। हमारा परमेश्वर जिसने अपना स्वरूप दिया, जिसने अपनी आत्मा दी, जिसने अपनी श्वास दी और जिसने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया, क्या वो हमें छोड़ सकता है? वो हमें कभी नहीं छोड़ सकता। वो हर पल हर समय हमारे साथ होता है, इसलिए हमें इधर उधर ताकने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने हमें अपना स्वरूप दिया। उत्पत्ति, जेनेसिस और उसके पहले अध्याय और उसके जब आप 27 वचन को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि उसने हमें अपना स्वरूप दिया, उसने हमें अपनी श्वास दी, और सबसे बड़ी बात, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने मुझसे और आपसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा उसने मेरे और आपके लिए दे दिया। वो हर पल हर समय हमारे साथ रहता है।
वो हमारा उद्धार करता है। जब हम पाप में थे, जब हम मरी हुई अवस्था में थे, हम तितर बितर हो गए थे, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, ऐसे समय में हमारा परमेश्वर हमारे लिए अपने इकलौते बेटे को भेजता है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय 21 वचन को पढ़ेंगे, आप इन्हीं बातों को पाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे, आप इन्हीं बातों को पाएंगे कि वो जगत का उद्धारकर्ता हमारे लिए ही संसार में आया। उसने मेरे और आपके लिए जन्म लिया, क्योंकि हम भटके हुए थे, हम तितर बितर हो गए थे, हमारे अंदर डर समा गया था, हम मृत्यु के देश में रहते थे, हम अंधकार की शक्तियों के अधीन थे। तब वो हमारे लिए आया, वो हमारे लिए जीवन देने के लिए आया, वो हतायत का जीवन देने आया और वो हमारे साथ है। इसलिए वो कहता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो हमारा परमेश्वर है और वो युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जो जगत के लोगों के पापों को उठा के ले जाता है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने मृत्यु पर जय पाई। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है कि जहां पिता रहे वहां हम भी रहें। वो ऐसा महान प्रभु है, हमारा यीशु है, त्रिएक परमेश्वर है, जिसने हमसे, मुझसे और आपसे अद्भुत रीति से प्रेम किया है। इसलिए वो कहता है कि मैं तेरे संग हूं। तीसरी बात यहां पर वो कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 121 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, साम 121 जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप उसे पाएंगे, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता पर्वतों से, मेरे परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलेगी। वो इज़राइल का परमेश्वर जो ना ऊँघता है ना सोता है, वो हर पल हर समय हमें संभाले रहता है। वो मेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो मुझे संभालेगा, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। वो आपका परमेश्वर है, वो आपके और मेरे संग है। वो अपने सामर्थी हाथों से हमें संभालता है। भजन संहिता और उसके 91 और उसके 2 में पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि वो हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा बल है। वो आपका परमेश्वर है, वो आपका शरण स्थान है, आपका बल है। वो हर पल हर समय आपके साथ होता है, क्योंकि उसने अपने धर्ममय दाहिने हाथ से आपको पकड़ा है। उसका धर्ममय दाहिना हाथ, परमेश्वर का धर्ममय दाहिना हाथ हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें थाम के रखा है। और ये प्रतिज्ञा उसने यशायाह नबी की पुस्तक में की। उसने ये प्रतिज्ञा हर पल हर समय के लिए हमारे साथ किए, मेरे साथ किए, आपके साथ किए, कि वो हमेशा हमें संभाले रहेगा, क्योंकि हमारा वो प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो एक क्षण के लिए नहीं छोड़ता। हम उसे छोड़ देते, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ता। उसने हमें दलदल में से, पाप के दलदल में से निकाला। उसने हमें यीशु मसीह के लहू से धोया। हमारे लिए उसने अपने इकलौते बेटे का लहू बहाया है। उद्धार सिर्फ और सिर्फ एक ही से है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम उसके पास जाएंगे, वो अपनी बाहें फैला के हमें अपनी बाहों में ले लेगा और कहेगा, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, क्योंकि मैं तेरा शरण स्थान और बल हूँ, मैं तेरा दृढ़गढ़ हूँ, मैं तेरी शहरपनाह हूँ, मैं तेरा सब कुछ हूँ। मैंने अपने स्वर्गदूतों को तेरे चारों ओर पहरा देने की आज्ञा दी है। वो ऐसे संभालता है हमें। जब आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे, अय्यूब के चारों ओर परमेश्वर ने एक बाड़ा बांध के रखा था, और अय्यूब को कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके चारों ओर एक बाड़ा बंधा था परमेश्वर का। जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, वो आपको भी इन्हीं बातों को कहेगा, मत डर, मत डर। जब मैं अकेलेपन में थी, जब मैं परेशानी में थी, परमेश्वर मेरे साथ था। जब आप परेशानी में थे, परमेश्वर आपके साथ था। जितने लोग परेशानी में होते, परमेश्वर हमेशा उनके साथ होता है, उन्हें संभालता है अपने धर्ममय दाहिने हाथ से। जब आप ऐसे परेशानी में पड़े, जब आप दुख में पड़े, जब आपको कुछ ना दिखाई दे, चारों ओर अंधेरा दिखे, आप घुटनों में जाइए, आप घुटनों में जाइए। जैसे ही आपको घुटनों में आपका प्रभु देखेगा, स्वर्ग से उतर कर आ जाएगा, स्वर्ग से उतर कर आ जाएगा, आपको अपनी बाहों में ले लेगा और आपसे प्यार करेगा और कहेगा, क्यों डरती है, क्यों डरता है, मैं हूं ना तेरे साथ, किस बात की चिंता है, मैं हूं ना, क्यों इधर उधर ताक रही है, क्यों इधर उधर ताक रहा है, मदद के लिए मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरे पास। वो आपको थाम लेगा, वो आपको थाम लेगा, वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा, वो आपको कभी चिंतित अवस्था में नहीं छोड़ेगा, परंतु वो आपको हमेशा संभाले रहेगा। वो अपने गोद में हमेशा आपको उठा के फिरेगा, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है। वो आपको रोते हुए नहीं देख सकता है। जब आप रोते हैं, आपके आंसुओं को वो कुप्पी में रखता है। वो ऐसा परमेश्वर है, आपसे बेहद प्यार करने वाला परमेश्वर है। आप इस प्यार को उसी से बात से समझ सकते हैं कि उसने आपके लिए
मेरे लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया। ये उसका अद्भुत प्रेम है, ये उसका प्रेम है। अपना बोझ जब हम प्रभु को दे देते, वो हमारा बोझ उठा लेता है, वो बोझ उठा लेता है, वो हमें भी अपनी गोद में ले लेता है और हमें उस मार्ग पर ले चलता है जिसमें वो चाहता है कि हम चले और उसकी महिमा का कारण बन सके। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। हमेशा याद रखिए, आपके साथ आपका प्रभु है जो आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो कभी भी आपको त्यागेगा नहीं। जब आप दुख और परेशानी में प्रार्थना करें, घुटनों में जाएं, प्रार्थना करें। यदि आपको एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हो, समझ लीजिए आपका प्रभु आपके पास है। जब आपको एक खुशबू, भीनी सी खुशबू आपके चारों ओर आ जाए, समझ लीजिए आपका प्रभु आपके पास है। जब आप मिट्टी की सौंधी खुशबू को महसूस करें, समझ लीजिए आपका प्रभु आपके साथ है। जब आप चिड़ियों की चहचहाट को प्रार्थना के समय, दुख के समय सुने, समझ लीजिए आपका प्रभु आपके पास है, क्योंकि वो संदेश दे रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। एक चिड़िया आपको आके चहचहा के बता रही है, प्रभु मेरे आपके पास आ गया है। एक खुशबू आपको बता रही है कि प्रभु यहाँ है। एक मिट्टी की सुगंध आपको बता रही है कि प्रभु यहाँ है। प्रभु हमेशा आपके पास है। आप उसको महसूस कीजिए, अपने दिल में महसूस कीजिए, वो आपके पास है। आज भी जब हम वचन का प्रचार कर रहे हैं, वो आपके पास है, वो मेरे पास है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। विश्वास कीजिए उस पर, अपना सब कुछ उसे सौंप दीजिए, दिल से उसे अपना उद्धार करता ग्रहण कीजिए। वो आपको संभाल लेगा, वो आपको संभालेगा। आइए हम प्रार्थना करें और अपना बोझ उस पर डाल दें, क्योंकि वो हमारा बोझ उठाने आया है। प्रार्थना करें, उस पर पूरा विश्वास करें, वो आपके संग है, मेरे संग है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए इस समय हम आपके पास आते हैं। महान परमेश्वर, सचमुच आप हमारे साथ हैं, आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए तो जब हम इस संसार में आए, हमारा प्रभु हमारे लिए आ गया। जब हम पाप में मर रहे थे, हमारा प्रभु हमारे लिए मरा। जब हम अधर्म में थे, हमारा प्रभु हमारे अधर्म का बोझ उठाकर हमें धार्मिकता का मुकुट पहना रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। उद्धार सिर्फ और सिर्फ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। जब हम आपके पास आते, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते, आप अपने गोद में हमें उठा लेते, आपका धन्यवाद करते। इस समय जितने भी लोग प्रार्थना में झुके हुए हैं प्रभु, एक एक सरों को आशीष दीजिए, एक एक जन इस समय आपकी आशीष को पाए पिता। महान परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, यदि वो किसी कठिन परिस्थिति में, आप उन्हें उस परिस्थिति से निकालिए। वो आपको महसूस करे, आपको महसूस करे अपने चारों ओर, जैसे मैंने महसूस किया पिता, वो भी आपको महसूस करे पिता परमेश्वर। उनके अकेलेपन में, उनकी निराशा में आप उनके संग और साथ होइए, कि वो आशा पा सके, निराशा में आशा पा सके। और दयालु पिता परमेश्वर, आपके सामर्थी हाथों में वो अपने आप को सौंप सके पिता। जितने भी लोग इस समय हैं, आपके पास आए, हर एक को आशीष दीजिए, उनकी परेशानियों को दूर कीजिए, उनकी सहायता कीजिए। जो बीमार है इसी समय चंगाई को पाले, जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनके दुख और परेशानी को दूर कीजिए। हर एक घराने को यीशु मसीह के नाम से आशीष दीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको जय मसीह की।